हिंदी साहित्य मंथन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र सिंह आज उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय समास और उसके भेद को लेकर। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास और उसके भेदों के बारे में। चलते हैं। नीचे कुछ वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एकलव्य ने अंगूठा काट कर गुरु के लिए दक्षिणा दी। एकलव्य ने, इसको किस तरीके से समास में लिखा गया? एकलव्य ने अंगूठा काट कर गुरु दक्षिणा दी। महान है जो देव उन्हें पुष्प चढ़ाओ। फिर महान है जो देव की जगह लिखा गया महादेव को पुष्प चढ़ाओ। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है 4 राहों का समूह है सावधानी से चलो। तो 4 राहों के समूह को संक्षिप्त करके लिखा गया है चौराहा है सावधानी से चलो। इससे स्पष्ट होता है कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दूसरे शब्दों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्दों को समस्त पद कहते हैं और समासिक पदों शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। तो राजपुत्र है वो समस्त पद है और जब इसका विग्रह किया जाएगा तो विग्रह होगा राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद समास में 2 पद होते हैं। इन्हें हम कहें तो शब्द भी कह सकते हैं। प्रथम पद पूर्व पद को कहा जाता है और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे गंगा जल। गंगा जल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, गंगा प्लस जल, जिनमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। इसके बाद अगर भेदों की हम बात करें तो समास के अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 भेद होते हैं, लेकिन 6 भेद भी हमें पढ़ने को मिलते हैं अलग अलग किताबों में। कहीं कहीं तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु को शामिल कर लिया जाता है, कहीं कहीं इनको अलग से भी गिना जाता है। तो अलग अलग से गिनने पर समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आज के हम इस वीडियो में इन सभी 6 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय यानी कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर वचन, लिंग, क्रिया किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं, चाहे उन्हें पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाए चाहे स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाए। देखें समस्त पद आजीवन, जिसका विग्रह है जीवन भर। आमरण, मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना। निसंदेह, बिना संदेह के। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो विग्रह हो रहा है, विग्रह होने पर जो पहला पद है वही प्रधान अर्थात मुख्य है, जो कि संपूर्ण शब्द के अर्थ को महत्वपूर्ण बना दे रहा है। जैसे अगर हम देखें तो आजीवन, जीवन भर। आ लगा देने से, आजीवन शब्द के आगे आ लगा देने से उस शब्द का महत्व बढ़ गया और वो उसका विग्रह हुआ जीवन भर। इसके बाद द्वितीय समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तो तुलसीदास द्वारा कृत, तो तुलसीदास द्वारा लिखा, कृत माने किया गया। अगर इसके हम भेद देखें तो इसमें कारक चिन्हों के अनुसार इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं।
कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इसी को आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, आज जब कारक चिन्ह हम पढ़ते हैं तो उनमें प्रत्येक कारक से संबंधित एक चिन्ह होता है। तो कर्म के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध का, की, के, रा, री, रे। तो ऐसे ही कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो को होता है। तो यहाँ जो समस्त पद हैं, जब हम इनका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में वो आएंगे। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो सभी में देखेंगे प्रथम पद और द्वितीय पद के मध्य में को चिन्ह आया हुआ है। इसके बाद करण तत्पुरुष, करण का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है। तो भयाकुल, भय से आकुल, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मदांध, मद से अंधा, मन चाहा, मन से चाहा। इसी में अगर हम और शब्द जोड़ने चाहें तो वो शब्द होंगे धनहीन, धन से हीन। आगे हम देखें, धनहीन अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इससे जो चिन्ह है वो दो में प्रयोग होता है, एक तो करण से और एक अपादान से। जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाती है, उसके पास ना रहे, तो वहाँ अपादान का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखें, धनहीन जो है वो अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत शामिल है। संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत हम देखेंगे कि समस्त पद देशभक्ति का विग्रह होगा। देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राह खर्च, राह के लिए खर्च, स्नान घर, स्नान के लिए घर। अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत देश निकाला, तो देश से निकाला। अपादान से का मतलब उससे दूर हो जाना। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से मुक्त। इसी प्रकार से ऋण मुक्त होगा, ऋण मुक्त का समास विग्रह होगा ऋण से मुक्त। इसके बाद संबंध तत्पुरुष, संबंध में का, की, के जो होते हैं कारक चिन्ह। समस्त पद सेनापति, सेना का पति। पराधीन, पर के अधीन। राज दरबार, राजा का दरबार। श्रमदान, श्रम का दान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो ये सभी उदाहरण संबंध तत्पुरुष से हैं। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, समस्त पद गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो यहाँ दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आया है, जो कि होता है अधिकरण तत्पुरुष का। फिर नरोत्तम, नरों में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर। शोक मग्न, शोक में मग्न। तो इस तरीके से ये तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब हम अगले समास कर्मधारय के बारे में पढ़ते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद प्रधान हो, तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। यानी कि प्रथम पद विशेषता बताएगा द्वितीय पद की, यानी जो दूसरे शब्द की विशेषता पहले पद द्वारा बताई जाती है। यह संबंध होगा उपमान और उपमेय का, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे विशेषण विशेष से संबंधित उदाहरणों को हम देखेंगे तो पीतांबर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। अगर उपमेय उपमान संबंधों उसे संबंधित अगर हम देखेंगे समास विग्रह तो क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। घन श्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख।
ऐसे ही मृगनयन, मृगनयन का विग्रह होगा मृग के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो इस प्रकार जो कर्मधारय समास होता है उसमें पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से होता है, या फिर पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। इसी का एक भेद जो है वो नए तत्पुरुष समास का है, जिसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असंभव, असभ्य, अन्याय, अभाव। जब इनका हम विग्रह करते हैं तो उन शब्दों में आगे विग्रह करते समय उनके आगे आ शब्द जुड़ जाता है। जैसे असंभव का समास विग्रह न संभव, असभ्य का। समास के एक भेद दिगु के बारे में पढ़ते हैं। दिगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें इसके संबंधित कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। द्वे अन्नी, दो आनों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। पंजाब, पांच आबों अर्थात नदियों का समूह। पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह। पंचरत्न की तरह ही नवरत्न भी होगा, जिसका विग्रह होगा नवरत्नों का समूह। ऐसे ही चौराहा, चार राहों का समूह। तिराहा, तीन राहों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। ऐसी नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वह समास द्विगु समास होता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहला पद संख्यावाचक होने के साथ साथ कोई अन्य अर्थ प्रकट ना करता हो। अगर वो अन्य अर्थ प्रकट करता है तो फिर वो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे दशानन, दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण, वो बहुव्रीहि समास होगा, वो द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद द्वंद्व समास, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, अथवा, या एवं योजक चिन्ह लगते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे समस्त पद, रात दिन, विग्रह होगा रात और दिन। सुख दुख, विग्रह होगा सुख और दुख। दाल और चावल, विग्रह होगा दाल और चावल। भाई बहन, समास विग्रह होगा भाई और बहन। माता पिता, विग्रह होगा माता और पिता। ऊपर नीचे, विग्रह होगा ऊपर और नीचे। इसी तरीके से बहुत सारे पाप पुण्य, राधा कृष्ण, सीता राम, इस तरीके के और भी शब्द हैं जिनमें समास द्वंद्व समास है। इसके बाद छठा समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो अर्थात समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य तीसरा या सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, राक्षस। अगर इसका सामान्य सा अर्थ देखें तो निशा यानी रात्रि में जो विचरण करे वह सभी उनको निशाचर कहा जाता है। लेकिन निशाचर शब्द का प्रयोग केवल राक्षसों के लिए ही किया जाता है। ऐसे ही दशानन, दस हैं आनन अर्थात मुख जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। पीतांबर, पीला है अंबर अर्थात वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट, जिसका अर्थ है गणेश जी। श्वेतांबर, श्वेत हैं जिसके अंबर अर्थात सरस्वती जी। इसी तरीके से इसके बहुत सारे उदाहरण बहुव्रीहि समास में, जैसे चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। इसके साथ ही और बहुत सारे उदाहरण, वज्रपाणी, वज्र हैं हाथ में जिसके अर्थात इंद्र। वीणा पाणी, वीणा है पाणी अर्थात हाथ में जिसके सरस्वती जी। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण बहुव्रीहि समास के भी हैं। अब हम अक्सर एक
जो समस्या रहती है जब हम समास को पढ़ते हैं, तो कुछ समासों का विग्रह करते समय हमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि उनमें कौन सा समास है। जैसे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर को हम देखते हैं, तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, तो दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील गगन में नील विशेषण है और गगन विशेष है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। तो बहुब्रीहि समास के समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है अर्थात श्री कृष्ण। कुछ और उदाहरण देखें। सबसे पहले तो हमें उनके जो विग्रह है उन पर ध्यान देना है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय होगा। और अगर उसका विग्रह इस तरीके से हुआ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे लंबोदर, मोटे पेट वाला, कर्मधारय, और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय। महान है आत्मा जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति के लिए अगर प्रयोग किया गया है तो वो बहुब्रीहि समास होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात तब विष्णु। तो ये विग्रह के ऊपर निर्भर करता है कि किसी का विग्रह किस तरीके से हुआ है। अगर वो विग्रह किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है तो उसमें बहुब्रीहि समास होगा। इसी तरीके से द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर को समझ लेते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। और चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले जो चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह है, वहाँ पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा विशेष्य है। लेकिन चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु में समस्त पद जो है वो विशेषण का कार्य करता है। और वो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? विष्णु की, कि उनके चार भुजाएं हैं। ऐसी त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, द्विगु और त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। कुछ अभ्यास कार्य में प्रश्न भी हैं, जैसे कि नीला है जो कंठ, यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है नीला है जो कंठ, वो केवल कर्मधारय में रहेगा। ऐसे ही घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, खास ही है। देश निकाला, देश से निकाला, इसमें तत्पुरुष समास है। असभ्य, इसमें नए तत्पुरुष समास है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में समास और उनके विग्रह को पढ़ा, इसके साथ ही समास के भेदों को भी जाना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।